स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ज्योग्राफी विद रहमान सर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम देख रहे हैं एमए एमएससी ज्योग्राफी प्रीवियस ईयर के लिए इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, या इसका पेपर का नाम दूसरा भी चलता है, वो है मैन एंड नेचुरल ज्योग्राफी, मानव और प्रकृति भूगोल। ये है संभावित प्रश्न पत्र 2025 के लिए। इसमें पहला प्रश्न आपको दिया गया है, पारिस्थितिकी तंत्र को परिभाषित करते हुए इसके प्रकारों और संरचना का अध्ययन कीजिए। ये प्रश्न आपको ऐसा भी आ सकता है, पर्यावरण भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति और विशेषत्व को समझाइए। ये भी प्रश्न आ सकता है, हालांकि पिछली बार आया हुआ है इसलिए मैंने उसको स्किप किया है। ठीक है, अगर आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं आया तो इसको जरूर पढ़ेगा। पर्यावरण भूगोल क्या है, इसकी प्रकृति क्षेत्र को व्याख्या कीजिए। नवनियतिवाद क्या है, देखिए आपको भूगोल के स्टूडेंट हो आप अगर, तो आपको भूगोल के स्टूडेंट होने के नाते तीनों वाद ये पता होना चाहिए कि नियतिवाद क्या है, डिटर्मिनिज्म जिसको कहते हैं, पॉसिबिलिज्म जिसको कहते हैं, और नियो डिटर्मिनिज्म जिसको कहते हैं। ये तीनों आपको याद होना चाहिए। ये आपके मानव भूगोल में भी है, ये आपके पर्यावरण भूगोल में भी चलेगी, और ये आपके थॉट में भी है। जहाँ आप भौगोलिक इतिहास का चिंतन पढ़ेंगे वहाँ भी है। तो ये तीनों विचारधाराएं आपको याद होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे नवनीतिवाद दी है, मानव पर्यावरण के संबंध में इसको बताना है। पिछली बार यहाँ पे निश्चयवाद पूछा गया है, मानव पर्यावरण को बदल सकता है। मानव के पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव का वर्णन कीजिए। देखिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ के जरूर जाइएगा आप। मानव प्रकृति पर्यावरण को बदल सकता है, या पर्यावरण का प्रभाव मानव पर क्या पड़ता है, इन दोनों के बारे में आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बताना है। विनाश रहित विकास, आप सभी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं इस प्रश्न को। विनाश रहित विकास का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास की अवधारणा, उसको आप पढ़ के जाइएगा। इसके बारे में सतत विकास, समपारिस्थितिकी, अलग अलग नाम है इसके। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, इन दोनों में से किसी एक का पूछा जाएगा। इसके कारण समस्या बहुत ईजी प्रश्न है। पर्यावरण प्रबंधन पर एक भौगोलिक लेख या पढ़ के जाइएगा। पर्यावरण प्रबंधन, पर्यावरण अवनयन, इन दोनों को पढ़ के जाइए। पर्यावरण अवनयन का भी दिया है मैंने। खनिज ऊर्जा संसाधन, खनिज और ऊर्जा संसाधन, इन दोनों को भी पढ़ के जाइएगा आप। और प्राकृतिक आपदा और मानवकृत आपदा, प्राकृतिक आपदाओं को जरूर पढ़ के जाइएगा आप। ठीक है, मानवकृत को पढ़ो चाहे नहीं पढ़ो, मानव प्राकृतिक आपदाओं का अध्ययन जरूर करना है आपको। बाढ़ है, सूखा है, इन सभी के बारे में आपको, बिजली का गिरना है, एवलांश है, हिमस्खलन, भूस्खलन वगैरह वगैरह, इन सभी को पढ़ना, बादलों का फटना। और विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रों का वर्गीकरण कीजिए। और पर्यावरण गुणवत्ता क्या है, पर्यावरण गुणवत्ता किसे कहते हैं। तो इसके बाद है विश्व के प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्रों का वर्णन करना है आपको। विश्व में कौन कौन से पारिस्थितिक तंत्र कहाँ कहाँ हैं। और पर्यावरण गुणवत्ता, पर्यावरण अवनयन भी आ गया, पर्यावरण प्रबंधन भी आ गया, पर्यावरण गुणवत्ता के बारे में भी आपको बताना है। इसके सुधार हेतु विभिन्न उपाय जो भी है उसके बारे में। और इसके बाद कुछ टिप्पणी मैंने आपको बताई, इसमें एस्किमो और भील जनजाति है, इसका पर्यावरण का प्रभाव या पर्यावरण के साथ जो संबंध है इनके, उनको बताना है। और जल संरक्षण, प्राचीन और नवीन विधियाँ जल संरक्षण की, और स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी क्या होती है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। तो ये मुख्य सवाल थे, निश्चित रूप से आप इनको करेंगे। उम्मीद है आपको इन्हीं में से प्रश्न मिल जाएंगे।